माता मेल्डी मुख्य रूप से गुजरात, सौराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पूजी जाने वाली एक लोकदेवी और शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं। कई समुदाय उन्हें अपनी कुलदेवी और रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्हें मां दुर्गा या आदिशक्ति का एक उग्र और रक्षक स्वरूप माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और संकटों से बचाने वाली देवी मानी जाती हैं। उनका वाहन प्रायः बकरी बताया जाता है और उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार जब एक असुर के विनाश के लिए देवी शक्ति का विशेष रूप प्रकट हुआ, तब माता मेल्डी का प्राकट्य हुआ। यह कथा मुख्य रूप से गुजरात की लोक परंपराओं और मौखिक कथाओं में प्रचलित है। हालांकि इसका वर्णन प्रमुख पुराणों में नहीं मिलता, इसलिए इसे लोक परंपरा और क्षेत्रीय आस्था का भाग माना जाता है। माता मेल्डी की साधना एक अत्यंत प्रभावशाली और तीव्र साधना मानी जाती है। सनातन और लोक परंपराओं में मां मेल्डी को दुखों का निवारण करने वाली और भक्तों की पुकार पर तुरंत आने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। चूंकि यह एक उग्र और तीव्र साधना है, इसलिए इसमें नियमों का पालन करना सबसे जरूरी होता है। यह साधना किसी एकांत कमरे में, माता मेल्डी के मंदिर में या किसी शांत पवित्र स्थान पर की जा सकती है। साधना के लिए पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। लाल या काले रंग के आसन का उपयोग करें। साधना के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। केवल सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से पूरी तरह दूर रहें। साधना के समय लाल या साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माता मेल्डी की साधना आमतौर पर 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की होती है। एक शुरुआत करने वाले साधक के लिए 11 दिन की साधना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से शुरू करना शुभ होता है। माता मेल्डी की तस्वीर या मूर्ति, एक बाजोट, चौकी, लाल कपड़ा, तेल या घी का दीपक, लोबान या गुगल की धूप, भोग के लिए लापसी, गेहूं का हलवा या सूखा मेवा और लौंग इलायची। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता की तस्वीर स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। माता को कुमकुम का तिलक लगाएं। सबसे पहले अपने गुरु या भगवान गणेश का स्मरण करें ताकि साधना निर्विघ्न पूरी हो। इसके बाद माता मेल्डी से साधना की सफलता और अपनी मनोकामना पूरी करने का संकल्प लें। रुद्राक्ष या हकीक की माला से निश्चित संख्या में कम से कम 1, 3 या 5 माला मंत्र का जाप करें। माता मेल्डी के कई मंत्र हैं, लेकिन सात्विक और सुरक्षित रूप से जाप करने के लिए नीचे दिया गया मंत्र सबसे उत्तम माना जाता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय माता मेल्डी नमः। नोट: यदि आपके पास कोई तांत्रिक या गुरु प्रदत्त मंत्र है तो उसका प्रभाव सबसे तीव्र होता है। बिना गुरु के उग्र तांत्रिक मंत्रों का जाप करने से बचना चाहिए। जब आपकी निश्चित दिनों की साधना पूरी हो जाती है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कार्य लेने का तरीका इस प्रकार है। जब भी आपको किसी संकट से मुक्ति चाहिए हो या कोई विशेष कार्य अटका हो तो माता के सामने हाथ जोड़कर दीपक जलाएं। सिद्ध किए गए मंत्र का 11 या 21 बार शांत मन से जाप करें। माता को अपनी समस्या बताएं और कार्य पूरा होने पर भोग लगाने का संकल्प लें। माता की कृपा से वह कार्य धीरे धीरे बनने लगता है। साधना के अंतिम दिन, जैसे 11वें दिन, मंत्रों की आहुति देकर छोटा सा हवन करें। यदि संभव हो तो छोटी कन्याओं को भोजन कराएं या उन्हें कुछ मीठा बांटें। साधना पूरी होने के बाद भी रोज माता के सामने एक दीपक जलाएं और कम से कम 11 बार मंत्र का जाप जारी रखें ताकि साधना की ऊर्जा बनी रहे। अपनी साधना के अनुभवों और मंत्र को हमेशा गुप्त रखें। किसी के सामने अपनी साधना का बखान न करें। माता मेल्डी भाव की भूखी हैं। साधना के दौरान मन में पूरा विश्वास, श्रद्धा और पवित्रता रखें।
किसी का बुरा करने के उद्देश्य से यह साधना कभी न करें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है।